धौलपुर और बाड़ी की कृषि उपज मंडी समितियों में आज से गेहूं और सरसों की खरीद का काम शुरू हो गया। डीएम के जायसवाल आज धौलपुर की कृषि उपज मंडी समिति पहुंचे तथा वहां गेहूं और सरसों की खरीद का जायजा लिया। उन्होंने व्यापारियों और किसानों से सीधा संवाद किया तथा उनसे सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के प्रावधानों की पालना करने का आग्रह किया। इस मौके पर उपखंडाधिकारी एवं मंडी प्रशासक आशीष श्रीवास्तव, धौलपुर तहसीलदार भगवत शरण त्यागी तथा मंडी सचिव कैलाश मीणा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज ये सरसों और गेहूं की खरीद का जो कार्य आरंभ किया है, कल मंडी सचिव और व्यापारियों के साथ एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये तय किया गया था कि जो हमारी राजाखेड़ा, बाड़ी वसेड़ी और धौलपुर की जो मंडियाँ हैं उसमें तथा जो गौड़ मंडी के रूप में जो 22 सब यार्ड घोषित हैं उसमें सरसों की खरीद के लिए उनमें डेजिग्नेटेड मंडियों की खरीद का काम होगा और आज ये कार्य आरंभ हुआ है। हर व्यापारी को एक पास की अनुमति दी गई है, यानी वो जो डेडिकेटेड आदमी है वो लेने आएगा और एक आड़तिये का एक ही जो है किसान जो है उसकी अनुमति होगी ट्रैक्टर ट्रॉली की। और हमने प्रारंभ में 50 आड़तिये 50 लोगों को पास जारी किए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सफल रहेगा तो इसको हम बढ़ाएंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स की जो पालना है वो अनिवार्य की गई है। अगर ये पाया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का अवहेलना हो रही है तो हम तत्काल मंडी को दोबारा बंद कर देंगे। व्यापारियों को यही समझाइश करना है कि यदि काम चलाना है, मंडी को रखना है तो पालना करें। अगर पालना नहीं करते हैं तो जो आड़ती दोषी पाए जाएंगे उनको दुकानों में सील करेंगे और अगर मंडी में व्यापक तौर पर ये पाया गया कि पालना नहीं हो रही तो मंडी को दोबारा बंद कर दिया जाएगा। मेरा सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि सभी किसानों के और सबको हित को देखते हुए कृपया करके इस सामाजिक दूरी का जो हमारा नियम है उसकी बहुत कठोर और कड़ाई से पालना करें। भरतपुर पुलिस रेंज के डीआईजी लक्ष्मण गौड़ आज धौलपुर पहुंचे। गौड़ ने अंतर्राज्यीय सीमा सागरबाड़ा पर जाकर पुलिस के अधिकारियों से सीमा की चौकसी तथा लॉकडाउन के प्रावधानों का फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की कड़ाई से पालना करें क्योंकि कोरोना संकट को फैलने से रोकने का यही एकमात्र उपाय है। इस संबंध में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सागरपाड़ा चौकी के बाद गौड़ शहर की राठौर कॉलोनी पहुंचे तथा वहां तैनात पुलिस के जाब्ता से इस संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने पूरी सतर्कता और निगरानी बरतने के निर्देश भी दिए। राठौर कॉलोनी के बाद शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा करते हुए डीआईजी गौड़ कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के अधिकारियों तथा जवानों से सीधा संवाद किया। राजस्थान पुलिस दिवस की बधाई देते हुए गौड़ ने कहा कि संकट इस घड़ी में पुलिस के अधिकारी और जवान पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करें। इस मौके पर धौलपुर एसपी मृदुल कछावा, भरतपुर एसपी हैदर अली जैदी तथा अपर पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा समेत पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये सुनिश्चित करेंगे मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किसी तरह की बदतमीजी नहीं। क्लियर? क्या बोल रहा हूं मैं? ये सुनिश्चित करेंगे उनके संग किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं हो। समझ गए? आपकी निगाह में कोई आ जाए कि कोई आदमी भूखा है जो खाने को नहीं है, समझ गए, तो अपने अंदर का इंसान जगह देना है। हम रोटी बाद में खाएंगे, पहले उसके पास खाद्य सामग्री कहीं से पहुंचाएं। और वैसे भी कोरोना के संबंध में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, जाब्ते का मनोबल बढ़ाने के लिए, जाब्ते को समझाने के लिए, जाब्ते की अगर कुछ समस्या हो उनको समझने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए मैं आज आया हूँ। यहाँ जो धौलपुर पुलिस का इंतज़ाम है, इंतज़ाम देख कर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मार्केट में बड़ा अच्छा काम किया है कि जो गलियाँ हैं, गलियों को इन्होंने बैरिकेडिंग के साथ रोक दिया है ताकि कम से कम मैनुअल लेबर में ज़्यादा रिजल्ट हो। और राठौड़ कॉलोनी में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। उसी का परिणाम है जो एक केस आया था वो आगे बढ़े नहीं। और ओवरऑल पूरे अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो रेंज में बहुत अच्छा कन्फाइनमेंट किया है। मेवात में जो लगातार केसेस आने की जो आशंका थी उसको जैदी साहब की फोर्स ने बहुत अच्छा काम करते हुए उसको कंटेन कर दिया है। कसाईपाड़े में जो लगातार केस आए हैं, कसाईपाड़ा बयाना में केस आए हैं, एक केस आया उससे 3 केस आए, 3 के बाद 10 केस आए और आज की तारीख में कुल 15 केसेज हैं। उसको भी एक मोहल्ले में ही सीमित कर दिया है कन्फाइनमेंट करके। बहुत सी पुलिसिंग की है, बहुत सी व्यवस्था की है। प्रशासन जिले का भी, कलेक्टर साहब लगातार उनके साथ मेहनत कर रहे हैं। जो चारों एसपीज हैं और चारों कलेक्टर्स हैं वो पूरी तरह लगे हुए हैं। कमिश्नर साहब भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी कहीं कोई समस्या नहीं आई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से कहना चाहता हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट के आदमी अगर आपके पास आते हैं, आपको समझाते हैं, कुछ स्प्रे करते हैं, कुछ सैम्पलिंग करते हैं, तो वो आपके भले के लिए आ रहे हैं, उनमें उनको कोई फ़ायदा नहीं है। हमको उनको प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है, उनकी प्रशंसा करनी है, उनकी तारीफ करनी है। और अब धौलपुर खबर की विशेष पेशकश, एक अपील अपनों से अपनों की सलामती के लिए। आज की इस विशेष पेशकश में नीफा की अध्यक्ष पूजा कश्यप ने जहां पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे और लोगों को घरों में रहने की अपील की, वहीं नन्ही बालिका भव्या दीक्षित ने कोरोना संकट पर काव्य पाठ कर लोगों को घरों में रहने, सुरक्षित रहने, राज्य सरकार तथा प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशों की पालना करने के लिए आम जन से आह्वान किया। पेश है एक रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम पूजा कश्यप है, धौलपुर राजस्थान नीफा प्रेसिडेंट ऑफ धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। और आज हमने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने फ्री में मास्क वितरण किए। और जितने भी धौलपुर जिले में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। वो हमारी रक्षा करने के लिए जो भी है लाठी चार्ज वगैरह को कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कर रहे हैं ताकि हम अपने घर में रहें। और धौलपुर वासी मैं अपील करना चाहूँगी कि सब लोग सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहे, जितना हो सके अपने घर में रहें, अपने हाथों को धोते रहें बार बार। और एक चीज और करते रहें कि अगर पुलिस प्रशासन आपके कोई भी लाठीचार्ज वगैरह कुछ कर रहा है, तो उसके लिए उनको जिम्मेदार मत ठहराइए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपकी भी रहती है इस चीज में कि आप उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हो, आप उनकी बात को नहीं मान रहे हो। कोरोना बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो पूरा देश इस चीज से जूझ रहा है। जैसे कि हमारे देश में कोरोना फैल रहा है, उसकी अवेयरनेस और सेफ्टी के लिए मैं भव्या दीक्षित आज आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वुहानी से वायरस आया है, वुहानी से वायरस आया है, सामान मौत काल आया है, सामान मौत काल आया है। एक छोटे से वायरस ने दुनिया को खौफ दिखाया है, दुनिया को खौफ दिखाया है। ये वायरस कोविड-19 है, ये वायरस कोविड-19 है। रहना क्वारंटीन 14 है, रहना क्वारंटीन 14 है। अमेरिका, इटली, रूस और जापान भी ना बच पाया है, और जापान भी ना बच पाया है। भारत में भी घुस आया है, भारत में भी घुस आया है। अब हाहाकार मचाया है, अब हाहाकार मचाया है। चहु और खौफ का मंजर है, चहु और खौफ का मंजर है। सन्नाटा सड़कों पर छाया है, सन्नाटा सड़कों पर छाया है। सूखी खांसी और छींक सुनो, सूखी खांसी और छींक सुनो। फीवर अति जोर का आया है, फीवर यदि जोर का आया है। लक्षण है इसके इतने से, लक्षण है इसके इतने से। WHO ने बतलाया है, WHO ने बतलाया है। इनमें से कोई लक्षण हो, इनमें से कोई लक्षण हो, झटपट डॉक्टर के पास जाना है, झटपट डॉक्टर के पास जाना है। ना लक्षण को छुपाना है, ना लक्षण को छुपाना है। ना थोड़ा सा भी घबराना है, ना थोड़ा सा भी घबराना है। ना टीका बना अभी तक है, ना टीका बना अभी तक है। ना इसकी कोई दवाई है, ना इसकी कोई दवाई है। हर घंटे हाथ धुलाई है, हर घंटे हाथ धुलाई है। साफ सफाई रखना है, साफ सफाई रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। घर पर ही इससे लड़ना है, घर पर ही इससे लड़ना है।